हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने एमआईटी की ऑफिशियल साइट से लिया है। एमआईटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये किसी इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है, एमआईटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है। आप लोग इस क्वेश्चन को उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। रोटेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। एंड अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जेई का एग्जाम देने वाले हैं इस ईयर या फिर अगले साल आप इसका एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने आने चाहिए। एंड अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एंड अगर आते भी हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 पार्ट पूछे गए हैं। हम लोग तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। मैं इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत मजा आए। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जेई एडवांस या फिर जेई मेन के अंदर, आप लोग इजीली, बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पार्ट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए जो भी जेई एडवांस या जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे पीवाई को डिस्कस करता हूं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे नीट जेई से रिलेटेड पीवाई क्यूज मैं बहुत सारे डिस्कस करता हूं, मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूं। तो चलो आइए, सबसे पहले हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे इसको समझते हैं। उसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि इसके अंदर जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन, जो मैंने उसकी साइट से डायरेक्ट उठाया है। आप लोग भी जाके एमआईटी की साइट जो है उससे सर्च कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले है ना, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले हमारे पास में आना, ये 2 डिस्क हैं। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है एंड ये वाली कंडीशन है ना, ये आफ्टर कोलिजन कंडीशन है। इस वाले डायग्राम को भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। ये वाली डिस्क यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मोशन कर रहा है, जहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली डिस्क जो है, जिसका मास m, रेडियस r है, ओमेगा नॉट ऐसे घूम रही है ओमेगा नॉट से, एंड इसका सेंटर ऑफ मास v नॉट वेलोसिटी से इस वाली डायरेक्शन में चल रहा है। ये वाली जो डिस्क है, इसका मास कितना है, 2m है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, एंड ये रेस्ट के अंदर रखी हुई है। अब क्या होगा, ये डिस्क यहाँ पे आएगी, इससे कोलाइड करेगी, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। ऐसी सिचुएशन बनने के बाद में आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें कोलिजन के बाद में ये यहाँ पे कोलाइड करेगी, कोलिजन के बाद में ये दोनों जो डिस्क है ना एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में यहाँ पे ये दो सिस्टम है, ये सिस्टम रोटेट करेगा, तो हमें फाइनल ओमेगा बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एंड ये जो सिस्टम है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे मूव करेगा, वो वेलोसिटी भी बतानी है हमें, ये बताना है हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर हमें ये बताना है कि आफ्टर कोलिजन जब ये वाला जो डिस्क है यहाँ पे रोटेट करेगा, तो ये इनिशियल ओमेगा नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये सिस्टम ये रोटेट ना करे। ठीक है, मतलब फाइनल रोटेशन नहीं होना चाहिए। ओमेगा फाइनल जो भी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे ये ओमेगा नॉट है ना, ये वी नॉट की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है, ये जो सेकंड सिचुएशन है, यहां से ये चीज होने में कितना एनर्जी लॉस हुआ, ये भी हमें यहाँ पे बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका ना पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि जब इस सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन बनती है, तो ये वाला जो यहाँ पे सिस्टम बना, मतलब दोनों डिस्क यहाँ पे एक दूसरे से स्टिक कर गई, एक दूसरे से चिपक गई। चिपकने के बाद में इनका कंबाइंड ओमेगा क्या होगा एंड इनका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताऊं ये वाला सिस्टम कैसा है, जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाली डिस्क है, ये वाली डिस्क यहाँ पे रेस्ट में है, एंड ये वाली जो डिस्क है सेकंड डिस्क, फर्स्ट डिस्क जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आना, ऐसे आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये वाली जो डिस्क है यहाँ पे, ये वाली डिस्क ऐसे घूम भी रही है, प्लस इस वाले डायरेक्शन में जा भी रही है, एंड यहाँ पे अब ये दोनों आना इससे कोलाइड करेगी। अब ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे भी जाएंगे एंड साथ में
मूव करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इजीली कैसे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं आना यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले डिस्क को मैं 1 मान लूंगा एंड इस वाली डिस्क को मैं क्या मान लूंगा, 2 मान लूंगा। अब देखो इनिशियली बिफोर कोलिजन हमारे पास में ये सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको यही सीखने को मिलेगी कि ये दोनों को सेंटर से मिलाने वाली लाइन है। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को यही सीखने को मिलेगी। यहाँ पे इस डिस्क का मास कितना है, 2m है एंड इस डिस्क का मास कितना है, m। जब आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके अबाउट ये सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी सिस्टम फ्री होता है, किसी पॉइंट से हिंज नहीं होता है, तो सिस्टम जो होता है ना वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता है, रोटेशन करता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये दोनों डिस्क यहाँ पे दी गई है, इन दोनों डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब देखो इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास जो है इन दोनों के सेंटर से मिलाने वाली लाइन पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इस वाली डिस्क का मास 2m है, इसका m है, तो सेंटर ऑफ मास जो हेवी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास में होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा एंड इसकी ये वाली हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस वाली डिस्टेंस को मैंने बोल दिया RCM। RCM कहां से डिस्टेंस है, RCM जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, ये जो सेकंड वाली डिस्क है इसके सेंटर से है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग, इस सेकंड वाली डिस्क के सेंटर से RCM इज इक्वल टू, जब दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसके सामने वाला मास दैट इज m इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा, m प्लस 3m, टोटल मास यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2mr डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा, 3m, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2r बाई 3। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इस हेवी वाली जो डिस्क है इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे 2r बाई 3 एंड ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 2r है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, यहाँ पे इस ऊपर वाली जो लाइटर डिस्क है उसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 4r बाई 3। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में 2r आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल ली। अब उसके बाद में सवाल ये आता है कि जब दोनों ये वाली डिस्क इससे कोलाइड करेगी उसके बाद में सिस्टम मूव कैसे करेगा। तो सिस्टम मूव करेगा, मान लेते हैं कि ये इनिशियली ऐसे घूम रही है, तो ऐसे मान लो यहाँ पे कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों रोड मिलके कुछ ऐसे घूमेंगी ओमेगा डेश से। ओमेगा डेश जो है इनका फाइनल, या ओमेगा डेश नहीं, इसको ओमेगा एफ मान लेते हैं। ओमेगा एफ यहाँ पे क्या है, फाइनल, ओमेगा एफ है फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो सिस्टम है ऐसे घूमेगा, प्लस में यहां पे ये वाली जो डिस्क है इस वाली डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से चल रही है, तो सेंटर ऑफ मास के पास में जो वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v फाइनल। सेंटर ऑफ मास के पास में जो वेलोसिटी आएगी उसको हमने क्या मान लिया, v फाइनल। अब देखो इतनी चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई, उसके बाद में इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये वाली जो चीजें हो रही है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रही है। इसका मतलब यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम के ऊपर। ये वाली डिस्क जो है इस वाली डिस्क को कोलाइड कर रही है, जिस पॉइंट पे ये दोनों कोलाइड करेंगी वहां पे नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल यहाँ पे एक डिस्क का दूसरी डिस्क के ऊपर, ये सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा एंड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क जीरो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हम लोग यहां पे लिख सकते हैं P सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू P सिस्टम फाइनल। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। अब देखो इनिशियली सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, फाइनली भी हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, हम दोनों का लीनियर मोमेंटम लिखेंगे। तो यहां पे इसका लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास m v नॉट प्लस
इसका कितना आ जाएगा मास 2m इंटू जीरो, जीरो वेलोसिटी है यहाँ पे, जीरो वेलोसिटी है क्योंकि ये रेस्ट के अंदर है। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है, एंड एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू या तो आई ओमेगा लिख सकते हैं या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर, ये एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड डायरेक्शन जो है वो एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इजीली निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अब देखो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि अब दोनों डिस्क जो है ना वो एक दूसरे से चिपक गई, एंड दोनों डिस्क है ना लीनियर किस वेलोसिटी से चल रही है, वी फाइनल वेलोसिटी से चल रही है इस वाली डायरेक्शन में। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम में क्या मैं लिख सकता हूं, मास 2m प्लस m इंटू वी फाइनल, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एम वी नॉट इज इक्वल टू 3m v फाइनल, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नॉट बाई 3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग बाद में यूज करेंगे, इसको इक्वेशन मैंने क्या बोल दी, 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, वो हमने यहां पे निकाल लिया। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कि ये जो ओमेगा फाइनल है, ये ओमेगा फाइनल क्या होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे रोटेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ये जो डिस्क 2 है इसके सेंटर से 2r/3 पे है, एंड डिस्क 1 के सेंटर से 4r/3 पे है। अब आप लोगों को पता होगा कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सिस्टम घूम रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। तो बाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, एल सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू एल सिस्टम फाइनल, एल सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू एल सिस्टम फाइनल। ये वाली हमारे पास में डिस्क 2 है, एंड ये वाली हमारे पास में क्या है, डिस्क 1 है। तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है एंड सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग कंजर्व कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास वाला ये वाला जो पॉइंट है, इसके अबाउट हम लोग सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम करेंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब ध्यान से समझना, अगर हम लोग सिस्टम के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये वाला जो डिस्क है यहाँ पे सेकेंड वाले डिस्क, ये रेस्ट में है, तो इसका तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे ये वाली जो डिस्क जो है हमारे पास में, इस वाली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा, एंड इसके पास इस डिस्क का इस वाले जो पॉइंट है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट यहाँ पे दो तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। एक तो ओमेगा नॉट की वजह से आएगा, एक ये जो लीनियर वेलोसिटी है यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इस लीनियर वेलोसिटी की वजह से भी यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब ध्यान से देखना, एल सिस्टम इसका इनिशियल अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखें तो यहाँ पे रोटेशन की वजह से क्या आएगा, आई ओमेगा नॉट, एंड यहाँ पे ध्यान से समझना आई ओमेगा नॉट। अब इसके डायरेक्शन किधर आएगी, देखो ये वाली जो डिस्क है ना वो कुछ ऐसे घूम रही है, तो इसकी वाली डायरेक्शन जो आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ये वाली डिस्क कुछ ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो ओमेगा नॉट की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव लिख रहा हूं। फिर उसके बाद में ध्यान से देखो, इस वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें जो वेलोसिटी है वी नॉट, इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी आर परपेंडिकुलर, एंड ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान से देखना यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो आर क्रॉस वी करोगे यहाँ पे, तो डायरेक्शन किधर आ रही है, अंदर की तरफ, एंड इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आई ओमेगा नॉट माइनस एम वी आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे v एंड r परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देंगे। देखो सेंटर ऑफ मास से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ये वाली हमारी हो जाएगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 4r/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, L सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट माइनस एम वी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 4r/3, ये हमारे पास में आ जाएगा। एंड अगर देखा जाए तो देखो ये वाला डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, मतलब ये डॉट है, एंड ये वाला क्या है, क्रॉस। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन आएगी, ओवरऑल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, डॉट, मतलब बाहर की तरफ आएगी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एल सिस्टम वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट माइनस एम वी नॉट 4r/3, एंड ये वाला जो डॉट है यहाँ पे किसको बता रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये तो सिस्टम का क्या आ गया, हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग सिस्टम का ना फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं यहाँ पे, एल सिस्टम एंड फाइनल।
अब ध्यान से देखना, अब यहां पे पूरा का पूरा सिस्टम देखो, इस वाले सेंटर के अबाउट ये वाली v फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो इस फाइनल वेलोसिटी की वजह से लीनियर वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस पॉइंट के अबाउट, वो कितना आएगा? 0। अब इस जो घूम रही है बॉडी यहां पे ओमेगा फाइनल से, इसकी वजह से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंड वो कितना आएगा? आई सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इनटू ओमेगा फाइनल। एंड अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो ये किधर आएगा? आउटवर्ड, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डॉट, तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पे सबसे चैलेंजिंग पार्ट पता क्या है? सबसे चैलेंजिंग पार्ट यहां पे ये है कि हमें सिस्टम का यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो फाइनल, ये फाइनल है, तो आई सिस्टम फाइनल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 फाइनल। मेरी बात ध्यान से समझना, I1 क्या है? पहली डिस्क, I2 क्या है? सेकंड वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ध्यान से समझना, मैं यहां पे कैसे वैल्यू लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सिस्टम फाइनल इज इक्वल टू I1, मुझे ऊपर वाली जो डिस्क है यहां पे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मैं यहां पे लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या आएगा? इस वाले सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले डिस्क का क्या हो जाएगा? mr² / 2 प्लस एम डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस है, तो यहाँ पे I1 कितना आ जाएगा? mr² / 2 प्लस ये कितना आ जाएगा? m, एंड यहाँ पे 4r/3, ये आ जाएगा 4r/3 होल स्क्वायर। ये हमारा किसका आ जाएगा? यहाँ पे I1 प्लस, अब I2 कितना लिखेंगे? I2 हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट निकलना है, इस वाले जो यहाँ पे ये वाली डिस्क है इसका मास कितना है? 2m, तो यहाँ पे भी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? 2mr²/2 कितना हो जाएगा? 2mr²/2, क्योंकि इसका मास कितना है? 2m। अब देखो इस वाली ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2r/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस यहाँ पे 2m एंड 2r/3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/9। तो mr² अगर मैं बाहर ले लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 16/9, एंड प्लस सेम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, mr² में यहाँ पे बाहर ले लूंगा तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 8r²/9, ये हमारे पास में आ जाएगा 8r²/9। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सोल्व करें तो यहाँ पे mr² हम लोग बाहर ले लेंगे, एंड यहाँ पे टोटल हम लोग 18 क्या ले लेते हैं? एलसीएम। अगर मैंने 18 यहाँ पे एलसीएम ले लिया इन टर्म्स के अंदर, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 प्लस ये 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 प्लस ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16, ये हमारे पास में आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको अगर ऐड करें हम लोग तो कितना आएगा ये? देखो ये तो हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा 25, 75/18 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 75/18 mr², एंड इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 25/3 अगर हम लोग 25/6, 3 से हम लोग कट कर दें तो 25/6 mr², ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। 25/6 mr², इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो ये जो आई सिस्टम फाइनल आया, ये हम लोग यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। कहां पे गया? इस वाली इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब ध्यान से देखना, एल सिस्टम इनिशियल यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है, एंड यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एल सिस्टम फाइनल भी आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है ना इसको 2 मान लेते हैं, एंड ये जो 2 वाली इक्वेशन है, इस 2 वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में एल सिस्टम इनिशियल है, तो एल सिस्टम इनिशियल की ये वैल्यू हमारे पास में है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? mr²/2 ओमेगा नॉट माइनस, यहां से क्या लिखूंगा मैं? 4/3 mv0r। ओके, इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा? ओमेगा, ये एल सिस्टम फाइनल है, तो यहां पे आई सिस्टम फाइनल कितना आ जाएगा? 25/6 mr² इंटू ओमेगा फाइनल। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ हम लोग यहां पे किसको कट कर सकते हैं? m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, एक r कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है।
तो अब ओमेगा फाइनल निकालने के लिए ये वाली जो चीज यहाँ पे बची इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25/6 एंड यहाँ पे आएगा आर माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 वी नॉट बाई 3 इंटू 25/6 एंड इंटू यहाँ पे कितना आएगा इंटू आर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो जो कट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, ध्यान से देखना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 3 ओमेगा नॉट बाई 25 माइनस 8/25 8/25 V naught by R and this is the final omega and इसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, क्योंकि ये आउटवर्ड है एंड ये वाला भी यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है। ओके, तो दिस इज द ओमेगा फाइनल, जो हमारे पास में ओमेगा फाइनल आया है। जो वेलोसिटी फाइनल हमारे पास में v0/3 आई थी एंड ओमेगा फाइनल हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट बाई 25 माइनस 8/25 v0/r, ये हमारे पास में आ गया। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जहां पे हमें ये बताना है कि फाइनल ये ओमेगा फाइनल 0 होने के लिए ये ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ v नॉट। तो चलो अभी हम लोग आना इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि ओमेगा फाइनल अगर 0 हो जाए, मतलब सिस्टम अगर रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वी नॉट की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था वो मैंने गलती से मिटा दिया है जब मैं बोर्ड को साफ कर रहा था। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे आना स्टार्टिंग वाला डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग है ना ओमेगा फाइनल जो है ना उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो बी पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारा जो ओमेगा फाइनल था वो कितना आया था, ओमेगा फाइनल 3/25 ओमेगा नॉट माइनस यहाँ पे आया था 8/25 वी नॉट बाई आर एंड ये कितना आया था, आउटवर्ड, मतलब ये ओमेगा फाइनल हमारा वेक्टर फॉर्म में आया था। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड में हम लोग केवल ये वाली वैल्यू है ना इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इफ सिस्टम इज नॉट रोटेटिंग, इफ सिस्टम इज नॉट रोटेटिंग, इन दैट केस ओमेगा फाइनल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 3/25 ओमेगा नॉट माइनस 8/25 वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 3/25 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 8/25 वी नॉट बाई आर। तो यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 8/3 वी नॉट बाई आर। ये हमारे पास में ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी जब सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डिस्क है उस डिस्क को अगर हम लोग इतना ओमेगा नॉट प्रोवाइड करवा दें 8/3 वी नॉट बाई आर, तो यहाँ पे जो फाइनल डिस्क जो सेकंड वाली डिस्क से यहाँ पे कोलाइड करेगी उसके बाद में सिस्टम जो है ना वो रोटेट नहीं करेगा, केवल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका ना पार्ट सी डिस्कस करते हैं। पार्ट सी में हमें यहाँ पे क्या बताना है, एनर्जी लॉस इफ ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 0। ओके, आप लोग यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन 3 जो है ना उसको ध्यान से दोबारा पढ़िए। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको एनर्जी लॉस तब बताना है जब फाइनल सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा है, केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। अगर फाइनल सिस्टम यहां पे रोटेट नहीं कर रहा है इसका मतलब ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी है, 0। एंड ओमेगा फाइनल की वैल्यू जब 0 है तब हम लोग यहाँ पे ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं 8/3 वी नॉट बाई आर। अब देखो एनर्जी लॉस क्या है, एनर्जी लॉस कब होता है जब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होती है सिस्टम की एंड फाइनल एनर्जी क्या होती है, कम। तो सबसे पहले तो हम लोग एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस यहां पे क्या आ जाएगा फाइनल एनर्जी, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये कि ई इनिशियल लिखना है एंड ई फाइनल हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ई इनिशियल निकालेंगे कि कोलिजन होने से पहले सिस्टम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको स्टार्टिंग का डायग्राम याद है तो स्टार्टिंग में जो डिस्क 1 है ना केवल वो रोटेट कर रही है एंड मोशन कर रही है, डिस्क 2 रेस्ट में है। तो स्टार्टिंग की जो भी एनर्जी होगी सिस्टम की वो डिस्क 1 की वजह से होगी, डिस्क 2 की वजह से एनर्जी कितनी होगी 0। एंड डिस्क 1 की वजह से यहाँ पे 2 एनर्जी होंगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम ओ वी नॉट स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आई को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं mr² by 2 हाफ
एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नोट कितनी है, ओमेगा नोट की वैल्यू 8/3 वी नॉट बाई आर। हम लोग ओमेगा नोट की ये वाली वैल्यू यहां पे क्यों पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है हमें एनर्जी लॉस तब बताना है जब फाइनली सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा, केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। एंड जब फाइनली सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो उस केस में ओमेगा नोट किसके इक्वल है, इस वाली वैल्यू के इक्वल है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, 8 वी नॉट बाई 3r होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ई इनिशियल इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा, देखो यहां पे आर स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एम बाई 4 यहां पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इंटू 64 वी नॉट स्क्वायर बाई 9 एंड प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। एंड इसको फर्दर यहां पे ध्यान से देखो, ये इससे 16 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 16 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखना, एम वी नॉट स्क्वायर हम लोग बाहर ले लें तो कॉमन ले लें, तो यहां पे कितना आ जाएगा, इन दोनों में मैं क्या 18 यहां पे क्या लिख सकता हूं, ओके एलसीएम 18 एलसीएम ले सकता हूं, तो यहां पे ये कितना आ जाएगा 32 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 9, तो यह आ जाएगा 41/18। तो हमारे पास में ई इनिशियल इज इक्वल टू आ जाएगा 41/18 एंड एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे पास में ई इनिशियल। अब हम लोग निकालेंगे ई फाइनल इज इक्वल टू, अब देखो फाइनली ध्यान से समझना, फाइनली जो सिस्टम है उसमें ओमेगा फाइनल तो जीरो हो गया। अगर ओमेगा फाइनल यहां पे जीरो हो गया तो सिस्टम जो है वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। एंड ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/3, टोटल मास कितना हो जाएगा 3m एंड v फाइनल स्क्वायर। एंड अगर आपको पता हो तो v फाइनल की जो वैल्यू है वो v0/3 है, तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3m इंटू यहां पे आ जाएगा v0 स्क्वायर बाई 9। इससे यहां पे ये कितना टाइम 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहां पे आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6, ये हमारे पास में आ जाएगा 1/6 एम वी नॉट स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा ई लॉस इन एनर्जी निकालें तो वो कितना आएगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, दैट इज यहाँ पे ई इनिशियल कितना है 41/18 एम वी नॉट स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से हम लोग क्या ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 18 यहाँ पे एम वी नॉट स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 18 हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 18 हमने एलसीएम ले लिया एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा 41 एज इट इज माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 41 माइनस 3 जो है वो कितना हो जाएगा 38। ओके, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 38/18 एंड यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू 19/9 एम वी नॉट स्क्वायर एंड दिस इज द एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहां तक जो है ना वो समझ में आया होगा। अगर आपने इतना लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जेईई एडवांस लेवल के डिस्कस करता रहूंगा, जहां पे मैं कभी एमआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कभी मैं आप लोगों के साथ में इलुडो का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कभी क्रोटो का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखो आपको इन जो बुक्स हैं या फिर ये जो वेबसाइट है यहाँ पे बहुत अल्ट्रा लेवल डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं या आज तक पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने लास्ट तक देखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा एंड इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए जो भी जेईई और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड इस चैनल के ऊपर मैं पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं, नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं, जेईई मेन के पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने में। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग और किसी अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे।